2025 बस्तर में पत्रकारों के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आई। आप सभी को पता है कि हमने अपने सबसे प्रिय मित्र, सबसे प्रिय साथी मुकेश चंद्राकर को 1 जनवरी 2025 को खो दिया और इसी के साथ हमें लगा कि हमने सबसे मनहूस वर्ष में कदम रखा है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, और जहां मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, जब भ्रष्टाचारों की ताकत इतनी बढ़ जाए तो उससे आखिर कौन भी लड़ सकता है। फिर भी हर कोई लड़ रहा है। मेरे दर्शक बार बार मुझसे पूछते थे कि आखिर मुकेश चंद्राकर के मामले में हो क्या रहा है, कोई इसमें कोई सुध ले भी रहा है या नहीं, और क्या इसे फिर से छोड़ दिया गया या ठंडे बस्ते में चला गया। तो मुझे लगा कि मैंने हर बार अपने दर्शकों को कहा कि इस पे सारे बस्तर के पत्रकार लगातार संज्ञान ले रहे हैं, लगातार इस पर बने हुए हैं, और जब भी चार्जशीट पेश की जाएगी, जो भी अगला स्टेप जो दर्शकों को बताने योग्य होगा, तब हम जरूर इस पर रिपोर्ट तैयार करके आपको बताएंगे। तो आज इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। सर, 1 जनवरी 2025 को जिस तरह से बीजापुर के भ्रष्ट ठेकेदार सुरेश चंद्रकार और उनके भाइयों ने सब ने मिलकर एक प्लानिंग की, और एक प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत उन्होंने हमारे साथी पत्रकार छोटे भाई मुकेश चंद्राकर की निर्ममता से हत्या कर दी। उस घटना के बाद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद लगातार पुलिस ने इस पर जांच किया, और कल 18 मार्च 2025 को पुलिस ने जो एसआईटी टीम गठित की थी, उन्होंने एक चार्जशीट पेश की है। और उस चार्जशीट पेश करने के बाद, हालांकि इसमें जो कानून और नियम के दायरे के अनुसार हम तक वो चार्जशीट नहीं पहुंची हुई है, और ना ही पीड़ित पक्ष को अभी तक मिला है। ये बताया जाता है कि आरोपी पक्ष को ही दिया जाता है जो चार्जशीट है, ताकि उन्हें आगे जो भी न्यायालय में अगर उन्हें इसके खिलाफ में जाना हो, इस जांच के खिलाफ में, या अपने लिए रिहाई के लिए उन्हें लड़ना हो, तो उन्हें चार्जशीट काम आए, तो उन्हें दी जाती है। अभी तक में इसमें पीड़ित पक्ष, मतलब कि मुकेश चंद्रकार के बड़े भाई युकेश चंद्रकार को भी ये चार्जशीट अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि वो आज सुबह तक लगे हुए थे मेरी जानकारी में पुलिस के पास जाकर। तो मेरे पास में पुलिस ने हमारे पास जो प्रेस नोट भेजा है, उस प्रेस नोट के आधार पर उसमें कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ हैं, क्या कुछ हुआ और जानकारी में अब तक क्या कुछ निकल कर आया है पुलिस के अनुसार। और हालांकि पुलिस ने बहुत ही संक्षिप्त में इस प्रेस नोट को जारी किया है, जिससे बहुत कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ जानकारियाँ इसमें जो पूर्व में दी गई थी वही है, और आगे क्या होगा इस पर भी हमने अभी भी अटकलों का बाजार लगा हुआ है। लेकिन जो प्रेस नोट 6 पन्ने का जारी किया है पुलिस ने, मुझे लगा वो आपको बताऊं। तो देखिए, ये प्रेस नोट पुलिस ने जारी किया है, और जिसमें मैं आपको प्रेस नोट सिलसिलेवार तरीके से पढ़ के भी बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप भी, सभी दर्शक चिंतित हैं तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए। ये मुकेश चंद्रकार हत्या के प्रकरण के संबंध में प्रेस ब्रीफ है। ये 18 मार्च 2025 को जारी किया गया, जिसमें लिखा है, जिला बीजापुर के पत्रकार स्वर्गीय श्री मुकेश चंद्रकार हत्याकांड के संबंध में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी द्वारा आज दिनांक 18 मार्च 2025 को सभी 4 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। एसआईटी टीम की कार्रवाइयों का मिनट टू मिनट डिटेल इसमें बताया गया है कि दिनांक कई बिंदुओं में दिनांक 2/1/2025 की रात 8:10 बजे एनडीटीवी के पत्रकार श्री मुकेश चंद्रकार के दिनांक 1/1/2025 की शाम 8 साढ़े 8 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके बड़े भाई श्री युकेश चंद्रकार के द्वारा कुछ पत्रकार साथियों के साथ थाना आकर दर्ज करवाया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के दौरान संक्षिप्त पूछताछ पर ही मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बीजापुर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी डिटेल बताया। उसके द्वारा तत्काल गुमशुदा श्री मुकेश चंद्रकार की पतासाजी हेतु साइबर सेल की टीम व अतिरिक्त अधिकारी व जवानों को लगाया गया। पुलिस टीम के द्वारा स्वर्गीय मुकेश चंद्रकार के सभी नंबरों का लोकेशन लेने का प्रयास किया गया, पर सभी नंबर बंद आ रहे थे। लास्ट लोकेशन चेक करने पर नंबर अलग अलग जगह, जैसे नुकनपाल जांगला सेक्टर जो कि भैरमगढ़ की ओर है, वहाँ बता रहा था। तब पुलिस द्वारा तुरंत ही पर्याप्त बल लेकर कुछ पत्रकार साथियों को भी साथ लेकर उन स्थानों पर सर्चिंग जारी की गई, पर कुछ मिला नहीं। मुकेश चंद्रकार के जीमेल पर अपडेट हुए लास्ट लोकेशन पर चट्टानपारा स्थित बाड़े का मिलने पर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक वहाँ भी बल व कुछ पत्रकार साथियों के साथ जाकर बाड़े का पूरा एरिया सर्च किया गया। बाड़े में कुल 17 लेबर कमरे बने हुए हैं, जिन पर ताले लगे हुए थे। ताला खुलवा कर चेक करने पर बाड़े के ऑनर
मालिक जो हैं सुरेश चंद्रकार को फ़ोन करके बाड़े का चाबी लाने की हिदायत दी गई। बाड़े में नए सेप्टिक टैंक के फ्लोरिंग के बारे में पूछने पर सुरेश चंद्रकार ने पुलिस को गुमराह करने की नीयत से बाथरूम के रेनोवेशन का कार्य जारी होना बताया। सेप्टिक टैंक के ऊपर किए गए नए फ्लोरिंग को देखकर पुलिस को रात में कुछ संदेह हुआ। उसके अलावा कुछ और संदेहास्पद जगहों पर भी संदेह के आधार पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। रात में ही पुलिस टीम द्वारा संदेही रितेश चंद्रकार व अन्य संदेहियों तथा गुमशुदा मुकेश चंद्रकार के कॉल डिटेल हेतु साइबर सेल के माध्यम से प्रतिवेदन भेज दिया। रितेश के पता तलाश हेतु हाईवे के अलग अलग स्थानों में लगे टोल प्लाजा के रात में ही सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए। दिनांक 2/1/2025 के 8:20 पर सुबह कोंडागांव टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में थार वाहन CG040001 में क्रॉस होता दिखाई दिया। अनुमान के आधार पर एयरपोर्ट रायपुर के फुटेज दिखवाए गए, जहां पार्किंग पर उक्त वाहन शाम के समय दिखाई दिया। एयरपोर्ट से उस समय की फ्लाइट से आने वाले की डिटेल ली गई, जिसमें जांच पर दिनांक 2/1/25 को सुबह ही रितेश द्वारा रायपुर से दिल्ली टिकट का ऑनलाइन टिकट बुक कराना पाया गया। दिनांक 2/1/25 की सुबह ही टिकट बुक किए जाने से पुलिस को फिर से संदेह बढ़ा। उक्त सभी सर्च ऑपरेशन पुलिस द्वारा 2/1/25 से 3/1/25 की दरमियानी रात में किया जा रहा था। इसके अलावा एक टेक्निकल टीम गुमशुदा मुकेश के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरों को कुल 4 जगहों पर कैमरे मिले, जो कि घर से काफ़ी दूर थे। उन्हें खंगाला गया। रात्रि का समय होने से, समय निश्चित पता नहीं होने से तथा किस वाहन से मुकेश घर से गया होगा यह भी क्लियर नहीं होने की वजह से कुछ पुख्ता जानकारी वहां से नहीं मिल पा रही थी। उक्त कार्रवाइयों भी गुम इंसान रिपोर्ट आने के तुरंत बाद 2 जनवरी 25 से 3 जनवरी 25 की दरमियानी रात में ही की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक, जो कि नवनिर्मित कैंप में गए हुए थे, वापस आकर गुम इंसान दर्ज कराते समय ही सूचक व अन्य पत्रकार साथियों से स्वयं पूछताछ कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे तथा खुद भी पुलिस टीम के साथ सर्चिंग में लगे हुए थे। वह पुलिस की सभी कार्रवाइयों को खुद ही मॉनिटरिंग करके दिशा निर्देश दे रहे थे। रात्रि करीब 3 से 4 के बीच पुलिस को गुमशुदा श्री मुकेश व संदेही रितेश व अन्य कुछ और CDR डिटेल्स मिल पाए, जिनका अध्ययन करने पर मुकेश के आखिरी कॉल के ऊपर के 2 कॉल रितेश से ही हुए थे। इसके आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि रितेश का श्री मुकेश की गुमशुदगी से प्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई संबंध अवश्य है। पुलिस इन बातों का भी पता लगा रही थी कि मुकेश की गुमशुदगी में रितेश के अलावा किन की संलिप्तता है। पुलिस को तकनीकी व व्यक्तियों से मिली सूचना के आधार पर दिनांक 1/1/2025 से 2/1/25 की दरमियानी रात रितेश चंद्रकार का भाई दिनेश चंद्रकार भी रहने की सूचना मिलने पर उसके पता तलाश में भी पुलिस लग गई। उक्त वक्त उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था उस वक्त। फिर दिनांक 3/1/25 को सुबह दिनेश चंद्रकार का पता चला कि वह जिला अस्पताल बीजापुर में है। उसे ढूंढना शुरू किया गया। इसी दौरान रितेश का पता हेतु रायपुर की ओर टीम भी निकल चुकी थी। करीब 12 बजे के आसपास 3 जनवरी 2025 को सुबह दिनेश चंद्रकार जिला अस्पताल में एडमिट हुआ, जिसका इलाज चल रहा था। उसे तत्काल हिरासत में लिया गया। वह विधिवत डॉक्टरों की अनुमति लेकर उससे पूछताछ शुरू की गई। दिनेश ने पहले तो कुछ भी जानकारी नहीं होना बता रहा था, पर उसे जब सख्ती से क्रॉस करके जब सवाल पूछा गया CDR के आधार पर व लोकेशन के आधार पर जब पूछताछ की गई, तो 3 घंटे की विस्तृत पूछताछ के उपरांत उसने घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि उसका भाई रितेश और महेंद्र राम टेके गुमशुदा श्री मुकेश की रॉड मारकर हत्या कर दिए हैं। जो ये बात पहले ही आ रही थी कि उसकी हत्या रॉड से की गई है। उसके बाद दिनेश ने घटना में प्रयुक्त रॉड और कपड़े, मोबाइल वगैरह ठिकाने लगाने में व घटना स्थल को साफ करने व टंकी में शव डालकर फ्लोरिंग करने में मदद करने तक की बात करते हुए, परंतु पूरी बात न बताते हुए, बहुत कुछ छिपाते हुए घटना के संबंध में उक्त जानकारी दिया। पुलिस ने महेंद्र राम टेके, जिनकी जानकारी अभी ही मिली थी, उसे हिरासत में ले लिया। इस दौरान वह नए बस स्टैंड के पास हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। संपूर्ण हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद टीम द्वारा चूंकि शव उत्खनन की कार्रवाई की जानी थी, इस हेतु विधिवत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को प्रतिवेदन देकर उपस्थित रहने एवं नगर पालिका के कर्मियों व FSL टीम की उपस्थिति तय कर चट्टानपारा स्थित बाड़ा सेप्टिक टैंक की खुदाई की गई। देर शाम 3 जनवरी को सेप्टिक टैंक का ढक्कन हटाकर वहां टॉर्च मारकर देखने पर एक शव उफला हुआ पुरुष का दिखाई दिया, जिसे कर्मचारियों की मदद से बाहर निकाला गया। पहचान कराए जाने पर शव की पहचान गुमशुदा श्री मुकेश चंद्रकार के रूप में की गई। शव का विधिवत पंचनामा, घटना स्थल का फोरेंसिक निरीक्षण करने उपरांत शव को मरचुरी रवाना किया गया।
शव बरामद होने के पूर्व ही घटना में शामिल 2 आरोपियों दिनेश व महेंद्र राम टेके को पुलिस ने धर दबोचा। विस्तृत पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि स्वर्गीय श्री मुकेश चंद्रकार इनका रिश्तेदार था, एनडीटीवी का पत्रकार था और इनके ठेका कार्य के विरुद्ध ही न्यूज लगा रहा था, जिससे इनके ठेका कार्य की जांच शुरू हो गई थी। इस बात से नाराज होकर सुरेश चंद्रकार के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची, जिसे दिनांक 1/1/2025 को रितेश चंद्रकार व महेंद्र राम टेके, जो कि इनका सुपरवाइजर था तथा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ने मिलकर बाड़े के कमरा नंबर 11 में अंजाम दिया। दिनेश चंद्रकार ने घटना के बाद रात में ही आकर साक्ष्य छुपाने व इनको फरार करने में सुरेश चंद्रकार की पूर्व सुनियोजित योजना के मुताबिक मदद किया। सुरेश चंद्रकार स्वयं को घटना के समय बाहर रखने की योजना बना रखा था ताकि उस पर संदेह न हो। पुलिस ने मामले में बिना देर किए मर्ग और अपराध पंजीबद्ध कर लिया, जिसकी विवेचना के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों दिनेश चंद्रकार व महेंद्र राम टेके को बीजापुर से, रितेश चंद्रकार को रायपुर एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ करने उपरांत घटना में प्रयुक्त वाहन, मिक्सर मशीन, भागने में उपयोग में लाए गए वाहन, घटना में प्रयुक्त आला जबर, लोहे एवं अन्य भौतिक साक्ष्यों को बरामद कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त लोहे की राड व घटना से संबंधित अन्य भौतिक साक्ष्यों को इन्होंने नेलसनार नदी के किनारे जंगल झाड़ी में छुपा रखा था। आरोपी रितेश चंद्रकार, महेंद्र राम टेके व दिनेश चंद्रकार द्वारा साजिश के तहत स्वर्गीय मुकेश चंद्रकार के 2 नग मोबाइल को तुमनार नदी तक चालू हालत में रखकर, ताकि पुलिस की जांच पड़ताल में पुलिस को आखिरी लोकेशन तुमनार नदी की ओर दिखाई दे, वहां जाकर पत्थरों से मोबाइल फ़ोन को चकनाचूर कर नदी में फेंक दिया गया, जिसे गोताखोरों के द्वारा व अन्य साधनों से तलाश की गई और अभी भी तलाश की जा रही है। मतलब फ़ोन अभी तक मिला नहीं है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से 3 दिन की पुलिस रिमांड दिनांक 8/1/25 तक लिया। सुरेश चंद्रकार 3/1/2025 को सुबह इनोवा वाहन से अपने निजी रिश्तेदार यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद देखने जाने की बात कहकर रवाना हुआ और अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया, जिसकी पता तलाश हेतु 4 टीमें रवाना की गई। चारों टीमों ने 48 घंटे तक लगातार बाहर रहकर सर्च ऑपरेशन करके 5/1/2025 की देर रात सुरेश चंद्रकार को हैदराबाद से हिरासत में लेने में सफलता पाली, जिसे भी दिनांक 6/1/2025 को पुलिस गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पुलिस रिमांड प्राप्त किया। सुरेश चंद्रकार से पूछताछ पर उसने बताया कि मुकेश चंद्रकार उसका रिश्तेदार लगता है। उसके बाद भी अपने चैनल में इनके खिलाफ न्यूज़ लगा रहा था। उससे उनकी जांच शुरू हो जाने को उसने कारण बताया। एसआईटी टीम के द्वारा सभी गिरफ्तार चारों आरोपियों को अलग अलग रखकर लगातार 2 दिन 2 रात तक उनके मोबाइल खंगालकर व सीडीआर के आधार पर इंट्रोगेशन किया, जिससे बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य घटना से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें विवेचना में लिया गया है एवं पृथक से जांच की गई है। विवेचना के दौरान एसआईटी टीम ने घटना स्थल का 2 बार क्राइम सीन रिक्रिएशन आरोपियों से करवाया गया। एफएसएल टीम जगदलपुर से भी पृथक से रूम नंबर 11 एवं अन्य संबंधित स्थानों का सूक्ष्म निरीक्षण करवाया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य पुलिस को मिले। एसआईटी टीम ने सभी पूछताछ, तलाशी, जब्ती कार्रवाइयों को वीडियोग्राफी करवाई गई तथा उन्हें विधिवत साक्ष्य में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने 100 से अधिक संबंधित लोगों से पूछताछ किया, जिससे भी पुलिस को कुछ अति महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। उनका भी विधिवत संग्रहण केस डायरी में एसआईटी टीम के द्वारा किया गया है। सभी आरोपीगण के मोबाइल नंबर में बहुत से डाटा डिलीट मिले हैं, जिनका लैब से परीक्षण कराया जा रहा है। घटनास्थल से जब्त साक्ष्य व आरोपियों द्वारा बरामद कराए गए आला जबर कपड़े व अन्य साक्ष्यों का भी फॉरेंसिक जांच कराने हेतु कार्रवाई की गई, जिसमें सारे जांच रिपोर्ट धनात्मक प्राप्त हुए हैं। विवेचना के दौरान प्राप्त तकनीकी तथ्यों के आधार पर स्वर्गीय मुकेश श्री चंद्राकर की हत्या रितेश और महेंद्र राम टेके के द्वारा रात्रि 8:30 से 9:30 के बीच 1 जनवरी को की गई होगी। पुलिस टीम ने इस प्रकरण में आरोपी की धरपकड़ और विवेचना के आधुनिक तकनीक एआई व OSINT टूल्स का भी प्रयोग किया है। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों से करीब 4 4 व्हीलर मिक्सचर मशीन जब्त किया है, साथ ही 100 से अधिक सीडीआर लेकर उनका एनालिसिस किया है। उक्त मामले में महाराष्ट्र, तेलंगाना व उड़ीसा पुलिस की भी आरोपियों को पकड़ने में मदद ली गई। राज्य एवं संभाग स्तरीय सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस संपूर्ण मामले की जांच विवेचना में दिशा निर्देश दिया जा रहा है। प्रकरण में पुलिस ने गवाह सूची में 70 से अधिक गवाहों के कथन अभियान साक्षी के रूप में संलग्न किए हैं। इसके अतिरिक्त डिटेल सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस, डिटेल सीडीआर एनालिसिस रिपोर्ट, वीडियोग्राफी स्टेटमेंट, अन्य विभागों से प्रकरण में संबंधित सभी तरह की जानकारियां प्राप्त कर ली गई हैं।
प्रकरण की विवेचना के दौरान एडवांस फोरेंसिक एवं डीएनए जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। चारों आरोपी गण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित होने के उपरांत आज 18 मार्च 2025 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। एसआईटी टीम प्रभारी श्री मयंक गुज्जर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा अवगत कराया गया कि एसआईटी टीम के द्वारा विवेचना के दौरान चारों आरोपी गण के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103 ब्रैकेट 1, 238 क, 61 2 ब्रैकेट क, 239 249 3 ब्रैकेट 5 का अपराध कारित करने का सबूत पाए जाने पर अभियोग पत्र प्रस्तुत कर आरोपियों के इस अमानवीय कृत्य के लिए अधिकतम दंड देने हेतु माननीय न्यायालय में मजबूती से की पैरवी की जाएगी। ये पूरा मामला जो है बीजापुर थाने में दर्ज किया गया है, जिसके सारे धारा मैंने आपको बताए हैं, जो कि इसके आखिरी में लिखे हैं। बीएनएस की धारा 103 ब्रैकेट 1, 238 ब्रैकेट क, 61 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क, 239 249 3 ब्रैकेट 5। आरोपियों के नाम हैं सुरेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार, रितेश चंद्रकार और महेंद्र राम टेके। इस तरह के यह 6 पन्ने का प्रेस नोट पुलिस ने जारी किया है। उन्होंने बताया कि जो चार्जशीट है वो लगभग 1200 पन्ने की तैयार हुई है, जिसमें बहुत विधिवत जांच करके जैसे कि 70 से ज़्यादा गवाहों के बयान लिए गए हैं और अन्य कई साक्ष्यों की जानकारी है, और जो पूछताछ में जो भी बातें निकल कर आई हैं। हालांकि ये जो भी 6 पन्ने का प्रेस नोट है, इसमें से आधे से ज़्यादा जानकारी हमने जब हमारे साथी छोटे भाई मुकेश की हत्या हुई थी उस वक्त ही हमने कई 2-4 जो रिपोर्ट तैयार किए, उसमें बहुत सी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब ये पुलिस ने जो एसआईटी टीम ने जो जांच करने के बाद ये जो 1200 पन्ने का चार्जशीट जो माननीय न्यायालय में पेश किया है, उसके आधार पर पुलिस ने प्रेस नोट मीडिया के नाम जारी किया है। अब देखना होगा कि ये जो चार्जशीट उन्होंने पेश किया है, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर चार्जशीट हमें मिले, उसमें से कुछ अगर महत्वपूर्ण जो पहलू अगर निकल पाए, कुछ हमको भी समझ में आए कि आखिर इतनी बड़ी हत्या क्या वाकई में सिर्फ वही थी या और कोई भी वजह थी। हालांकि पुलिस ने अपने प्रेस नोट में इस बात को सीधे से बता दिया है कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के उजागर के बाद जो उन पर जांच बैठा दी गई थी सरकार के द्वारा, उससे क्रुद्ध होकर, उससे नाराज़ होकर जो आरोपी हैं उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए ये पूरी प्लानिंग तैयार की थी। लेकिन इतना गुस्सा कि उन्होंने रॉड से किस तरह से उस हमारे जो भाई हैं, जो कि बहुत हट्टा कट्टा नहीं था, बहुत नॉर्मल शरीर का वो लड़का, उसको मारने के लिए इतना गुस्सा आपके अंदर आ गया था कि आपने उस तरह से आपको मारा, इतनी निर्ममता से आपने उसकी हत्या की। ये अभी भी समझ से परे है कि आखिर इतना गुस्सा आपके अंदर आया कैसे। पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। अब देखना होगा कि न्यायालय में इस मामले को लेकर कब तक क्या सुनवाई होती है और कब इन्हें किस तरह की कठोर से कठोर सज़ा मिलती है। हम चाहेंगे और हम सभी प्रार्थना ही कर सकते हैं। हालांकि इस पे शायद पत्रकार साथियों के द्वारा और भी वकील अपने तरफ से भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा भी इसमें वकील उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी तो कोशिश ये की जा रही है, जो बताया जा रहा है कि कड़ी से कड़ी सज़ा आरोपियों को दिलवाई जाए। इसको लेकर सारे पत्रकार अभी भी प्रतिबद्ध हैं। सभी को अगर लगता है कि ये मामला, मुकेश का मामला ठंडा पड़ गया है, तो गलतफहमी में है। मुकेश का मामला ठंडा नहीं पड़ा है, लेकिन ये है कि मुकेश के मामले को लेकर बस्तर के सारे पत्रकार जो हैं उन्होंने लगातार अपनी भूमिका स्पष्ट तौर पर निभाई है। सारे पत्रकार अभी भी लगे हुए हैं, लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं, जांच किस तरह से हो रही है उसके संपर्क में है। लेकिन हाँ, सारी चीज़ों की रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती, सारी चीज़ों को रोज़ खबरों में नहीं बताया जा सकता। इसलिए आप लोगों को लगता है कि कई बार मामला ठंडे बस्ते में चला गया हो, हमारा साथी, हमारा भाई है, चला गया, ऐसे कैसे मामला ठंडे बस्ते में जाने देंगे। एसआईटी के द्वारा ये जो प्रेस नोट जारी किया गया, मुझे लगा सारे दर्शक लगातार सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया हूँ। अगर आपको भी आसपास कोई पूछ रहा हो कि यार वो मुकेश वाला मामला क्या हो, तो आप इस वीडियो को भेज दीजिएगा। विधिवत सारे प्रेस नोट देखते हुए वो भी समझ जाएंगे। और बाकी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी दुआ करें। आप भी अपने तरफ से कोई अगर लगे कि इसमें और क्या किया जा सकता है कि चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, तो आप बता सकते हैं। अब तो बस्तर टॉकीज़ का नंबर भी हमने जारी किया है। स्क्रीन पे जो नंबर चलता है 08966898900, ये हमारे बस्तर टॉकीज़ का व्हाट्सअप नंबर है। इस पर एक निवेदन और है कि अगर इस पर बहुत सारे कॉल आते हैं
तो मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि इतने फ़ोन मैं कैसे रिसीव करूँगा, आपको खुद सोचना चाहिए। आप इस पे व्हाट्सअप करें, मैं समय निकाल कर उस पर खुद जवाब देता हूँ, और नहीं दे पाता हूँ तो फिर थोड़ी लेट से जवाब देता हूँ, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नया प्रयोग है, तो अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप उसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।